आज देखते हैं आपका अगला इकाई इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। इसमें देखिए इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। लंब और समांतर रेखाओं की अवधारणा क्या होती है, दो सरल रेखा और एक तिर्यक रेखा द्वारा कोण कैसे बनता है और कोणों के क्या नाम होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, पटरी और गुनिया की सहायता से समांतर रेखा खींचना। और ये गुनिया क्या होता है आपको उसी समय दिखाएंगे। जैसे देखना होगा गुनिया क्या किसको बोलते हैं, तो आपका ये जो है आपका इसको गुनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसी समय दिखाएंगे आपको सारा चीज कैसे होता है। आगे आपका समांतर रेखाओं की विशेषता की सहायता से अज्ञात कोण की माप बताना तथा रेखाएं खींचकर उसका सत्यापन करना। ये इस चैप्टर में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का सबसे पहला टॉपिक लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी कोण पर काटे और वो कोण कैसा बने, समकोण बन जाए। तो वे रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आपका ए बी लंब पी क्यू। अब ए बी लंब किस पर, पी क्यू पर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जब का ये हो गया पी क्यू, लंब है किस पर, ए बी लंब है किस पर, पी और क्यू पर, तो इसका नाम दे दिया गया ए बी, ठीक है। इस तरह से इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है और इसको यहाँ पे क्यू देते हैं तो इसका नाम हो जाता है बी। तो इसको करना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका नाम है क्यू, इसका नाम हो जाएगा बी। तो लिखेंगे पी क्यू पर लंब है कौन, ए बी। तो इसको लिखते हैं पी क्यू पर लंब है कौन, ए बी। तो इसको पढ़ते हैं ए बी पर, ए बी जो है लंब है किस पर, पी क्यू पर, ठीक है। पढ़ने का तरीका होता है, तो लंब जो होता है वो उसका नाम जिक्र पहले होता है और जिस पर होता है उसका नाम बाद में होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लंब रेखा। लंब होता है इसका मतलब आपका हमेशा वो समकोण बनेगा। समकोण का सिंबल आपका इस तरह से होता है, एक कोण कोई रहेगा और इसको इस तरह से आपका छोटा सा आयत या छोटा सा वर्ग बना के उसी कोण के सामने दर्शा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे अगला का समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस। ये क्या होता है, देखिए एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे से सदैव क्या रहती है, समान दूरी पर रहती हैं और कभी एक दूसरे को काटे ना, समांतर रेखाएं होती हैं। उनको चाहे जितना दूर तक आप क्या करें बढ़ाते जाओ, कभी काटेंगे नहीं। जैसे रेल की पटरी हो गई, रेल की पटरी, ठीक है। ये आप देखे ही होंगे रेल की पटरी कैसी होती है, इसकी बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। अच्छा इसकी बीच की दूरी हमेशा क्या 3 मीटर होगी, तो अब ये पूरा का पूरा कितना 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर जो भी है मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसमें कोई कमी नहीं होगी। 3 मीटर, जैसे ये मान लीजिए आपका 2 मीटर है तो इनके इनके बीच की दूरी में से क्या 2 मीटर ही रहेगी, सिर्फ दो लाइनों के बीच में, ठीक है। दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी में से क्या होगी, समांतर, ठीक है। तो इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। सम मतलब समान, अंतर मतलब अंतर, समान अंतर पर जो रेखाएं होती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे आगे आपका अभ्यास 9A। इसमें देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर आपका क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसके उत्तर में आपका सबसे पहला रेल की पटरी बता दी है, रेल की पटरी, ठीक है। अगला क्या हो सकता है समांतर, और क्या क्या हो सकता है, देखिए आपका जो मेज है, मेज की चारों कोने, ठीक है। मेज के चारों कोने क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जैसे आपका इस तरह से ये टेबल बना, तो जो टेबल है इसका ये पाया एक इस साइड से एक इधर, इसी तरह से एक यहाँ पर, तो जो होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो भाग है आपका क्या होता है, समांतर ही होता है। तो ये वाला हो गया। अगला क्या हो सकता है आपका दीवार हो गया, दीवार भी क्या होता है एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, ठीक है। दीवार आप कैसे इस तरह से बनाएंगे, इसके जो चारों कोने हैं क्या होते हैं, ये वाला आपके किनारे जो होते हैं वो समांतर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा और किसको लिख सकते हैं, देखिए सड़क, सड़क कभी क्या होता है, देखिए कभी मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसे जाते जाते क्या करें यहाँ पे आके इस तरह से मिल जाए, खत्म जब भी होता है तो ऐसे ही बना के रखते हैं इसको भी, ठीक है। तो भी आपका क्या हो एक तरह से समांतर हो गया, ये भी सड़क हो गया। अब आपका किताब का किनारा, किताब का किनारा, ठीक है, ये सब क्या होगा समांतर हो गया। बोर्ड हो गया आपका, ठीक है, चौकोर वाला जो बोर्ड होता है आपका
ये वाला ऐसा तिकोना वाला बोर्ड तो होता नहीं है, कहीं देखे तो होंगे नहीं ऐसा तिकोना वाला बोर्ड, या ऐसा कोई बोर्ड जो इस तरह से आके कहीं आके कट, एक किनारा आके कटने लगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सब समांतर। तो इसमें और भी अपना लिख सकते हैं जो भी है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल का इस आपका जो देख रहे हैं उस पर वो भी हो गया। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो समझ में आए लिख सकते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से ही आपका होना चाहिए, मतलब चौकोर रूप में जो भी होगा उन सभी का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। आगे आपका प्रश्न 2 करा, एम और एल क्या है, समांतर रेखाएं ए बी और सी डी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, लंबवत है, दोनों क्या है एक दूसरे के समान लंब है। ए बी करा 3 सेंटीमीटर, ए बी आपका कितना 3 सेंटीमीटर, तो सी डी आपका कितना हो जाएगा, ए बी कितना 3 सेंटीमीटर। क्यों, इसको लिख देते हैं, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो सी डी बराबर भी कितना 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ए बी व सी डी लंबवत दूरी है तथा ए बी व सी डी रेखा एम पर लंब है। ठीक है, अतः लंबवत दूरी क्या होती है, दूरी लंबवत जो है आपकी दूरी समांतर रेखा होने पर, समांतर रेखाओं में समान होती है। ठीक है, समान होती है। हो गया इस तरह से आपका। देखिए आपका एम क्या है, ये एम और एल एक दूसरे क्या है, समांतर है, और ये आपका लंबवत दूरी है। तो जब ये दोनों समांतर है तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो भी आपका कितना 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा लंबवत दूरी एक दूसरे के बराबर ही होती है। तो आपका ए भी 3 सेंटीमीटर, तो आपका सी डी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 करा, चित्र एबीसीडी में आयत एबीसीडी के नाम लिखे गए हैं। तो करा क्या, ए बी समांतर, ये इस तरह से आपका समांतर का चिन्ह होता है, समांतर सी डी। तो करा क्या, ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर क्या सी डी के। देखिए दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। क्यों, क्योंकि इनके बीच, क्योंकि इस तरह से लिखिए, क्योंकि कोण ए व कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण सी व कोण डी बराबर कितना 90 डिग्री। ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरह से। अगला देखिए क्या कर रहा है, क्या ए डी समांतर बी सी के, ए डी समांतर बी सी के, तो हाँ ये भी है। क्यों, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा हाँ। क्यों, सेम ए रीजन लिख दीजिए। ठीक है, सेम जो आपका ये वाला रीजन यहां पर है आपका पूरा का पूरा, आपका जो यहां से ये वाला रीजन है, इसको उठाइए और यहां पर रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका कोण ए बराबर कितना, कोण ए व कोण बी कितना 90 डिग्री है, और आपका कोण सी और कोण डी भी क्या है 90 डिग्री है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, समांतर होंगी। ठीक है,
72 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। ये आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। सीधे सीधे आपका सेम उत्तर दोनों का हो जाएगा। ठीक है, इसमें रीजन आपका एक ही देना है। आप दूरी को लेकर भी बोल सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे दूरी लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर बताना पड़ेगा। रेखाएं समांतर, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, इसलिए रेखाएं क्या है, समांतर। लेकिन ये तो यहाँ पूछ रहा रेखाएं समांतर है या नहीं है, तो आप इसको यहाँ से नहीं कर सकते। तो आपका एक ऑप्शन बचता है कि ये दूसरे क्या है, समकोण है, इसलिए आपका रेखाएं समांतर है। चलिए आगे। अब आगे आपका अगला टॉपिक है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।